नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज इंडिया में। मैं हूं राहुल गुप्ता, मेरे साथ है जय सिन्हा। जी हाँ, और एक बार फिर हम हाजिर हैं देश भर से ऐसी चुनिंदा कहानियां लेकर जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी, जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगी। जी हाँ, यही है गुड न्यूज इंडिया। जी हाँ, आपको उत्सव सा महसूस होगा क्योंकि जिस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां पर भी उत्सव चल रहा है। ड्रामे का उत्सव, नाटक का उत्सव, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हम हैं और यहाँ पर आकर अलग ही एक एनर्जी महसूस होती है। और ऐसी ही एनर्जी आपको भी महसूस होगी अगले आधे घंटे में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे ऐसी पॉजिटिव खबरें जो आपको प्रेरणा दे जाएंगी। भाई, इस वक्त देश भर में चल रहा है चुनाव का माहौल। एक लोकतंत्र का ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इसीलिए इलेक्शन कमीशन सहित बाकी तमाम ऐसे पक्षों की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की जाती है। और ऐसी नई कोशिश हमें देखने को मिली गोवा में। जी हाँ, गोवा में मतदान तो पूरा हो गया है, लेकिन वहां जो चुनाव आयोग ने खास कोशिश की है उस खबर को जरूर हम आपको दिखाना चाहेंगे। वहां पर पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए और वहां पर जो मतदाता पहली बार मतदान करने आए, खासकर जो युवतियां, अगर उनको कोई गिफ्ट में मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। वहां गोवा में गिफ्ट मिला, टेडी बियर मिला, एक सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा पिंक टेडी बियर जो पहली बार युवतियां मतदान करने आई थी। और इसका असर भी देखा गया, बड़ी संख्या में युवतियां घरों से बाहर निकली और गोवा में हुए मतदान में हिस्सा लिया। गुब्बारों से सजी धजी इस जगह को देखकर लगेगा कि शायद यहाँ किसी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सच कुछ और ही है। यहाँ जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन किसी के जन्मदिन का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के महापर्व का। यह है 4 फरवरी को हुए गोवा विधानसभा के लिए तैयार किया गया एक मतदान केंद्र। गोवा विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने और वोटिंग के प्रति महिलाओं को आकर्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने पिंक बूथ बनवाए। Okay, it's a new concept that has come about with the pink revolution kind of for the women's power. Yes, we are happy about it. गोवा चुनाव आयोग ने राज्य में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक गुलाबी मतदान केंद्र बनाया। पिंक पोलिंग बूथ पर पिंक झंडे, पिंक गुब्बारे, रंगोली और अन्य प्रकार की सजावट की गई। साथ ही पहली बार मतदान करने वाली युवतियों को गुलाबी टेडी बियर भी दिया गया। ऐसे मतदान केंद्रों को पूरी तरह से महिलाओं द्वारा ही संचालित किया गया। It is a separate polling station. It's just that it's manned by women, which is good. That women are treated on par. No, otherwise there used to be very few, 1 or 2 women. The rest were all men everywhere. So it's so it's good to honor that initiative. I came in pink also. आपको बता दें कि गोवा में पुरुषों से लगभग 20,000 अधिक महिला मतदाता है। महिला वोटरों की संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। वाकई में ये कोशिश काफी नायाब रही और यहाँ पर चुनाव आयोग की तो प्रशंसा करनी होगी, साथ ही साथ महिला वोटर्स की भी उत्साह की प्रशंसा यहाँ पर करनी होगी कि वो घरों से बाहर निकली और उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। लेकिन महिलाएं जब विकास के बारे में बात आती है तो भी पीछे नहीं रहती हैं, चाहे मतदान करने की बात हो या खाद्य निर्माण की बात हो। बिल्कुल, महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और विकास के पहिए को और भी आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि खेती और रसायन जैसी तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी महिलाएं ने अपनी क्षमता को साबित किया है और ऐसी सी जुड़ी कहानी आपको दिखाते हैं। जी हाँ, झारखंड ले चलते हैं। वहाँ के देवरिया गाँव में वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद का उत्पादन किया महिलाओं ने और देखते ही देखते खेतों की तस्वीर बदल डाली। खेतों में जैविक खाद का छिड़काव, ये तस्वीर है झारखंड के देवरिया गांव की, जहां की महिलाओं ने अपनी अथक कोशिशों से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू किया। इन सभी महिलाओं ने अपने अपने घरों में जैविक खाद का उत्पादन शुरू किया है और ये महिलाएं इन उत्पादों का प्रयोग अपने खेतों में जान डालने के लिए कर रही हैं। दरअसल आज से करीब 3 महीने पहले नाबार्ड के सहयोग से गांव में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके बाद इन महिलाओं ने ठान लिया कि वो अपनी ही लागत से वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन करेंगी
फिर क्या था, एक ही गांव में 156 वर्मी कंपोस्ट बेड बना डाले गए। चूंकि वर्मी कंपोस्ट से फसल काफी अच्छी होती है और फसल में कीट भी नहीं लगते, इसलिए जो महिलाएं पहले गोबर व कचरे की महत्ता से अनजान थी, वो आज इसे सोना मानकर इसका उपयोग जैविक खाद के रूप में करते हुए अपने खेतों में बेहतर उत्पादन कर रही हैं। गोबर खाद को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते थे, हम कचरा को बीग देते थे, गोबर में डाल देते थे, बाली में दे देते थे, खेत में दे देते थे, और वही गोबर से हम लोग मतलब कि अब सोना जैसा मान रहे हैं। वो गोबर को हम संभाल कर रखते हैं, वो गोबर को डाल रहे हैं और केचुआ खाद बना रहे हैं, मतलब कि कुछ बाड़ी में दे रहे हैं, बीट में दे रहे हैं, गजरा में दे रहे हैं, आलू में दे रहे हैं, तो वो सब हरियाली हम लोग का ठीक है। हम लोग DAP और यूरिया खाद मिला के बनाते थे, उससे हम लोग का हरी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जैसे कि हम लोग ग्रुप में वर्मी कंपोस्ट, ये गोबर वाला जो खाद हम लोग को बनाने के लिए सर उदय सर और राजेश सर सिखाएं, वो बहुत अच्छा ही लगा हम लोग को। और ये वाला हम लोग दे रहे हैं लहसुन प्याज या तो आलू ये सब में, तो उसका हरियाली दूसरा आ रहा है, और गेहूँ भी दे रहे हैं तो उसका भी हरियाली दूसरा आ रहा है, और उसको लगाते थे उससे अच्छा पैदा भी नहीं होता था हम लोग का। महिलाओं के प्रयास से गांव की तकदीर पूरी तरह से बदल रही है। साथ ही केचुआ खाद से कम लागत पर फसल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। जो पहले खर्चा होता था उससे हम लोग को चवन्नी भी नहीं खर्चा हो रहा है। इसमें घर का गोबर है, खाद हम लोग बना रहे हैं, केचुआ डाल दिए हैं उसमें, और केचुआ वाला खाद बहुत अच्छा है। इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले गांव की महिलाओं का समूह बनाया गया और उसमें कुछ को वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं ने अपने ही दम पर वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया और शुरू हो गया केचुआ खाद का उत्पादन। सबसे पहले हम लोग सिलेक्टेड SHG ग्रुप के साथ बैठक किए। बैठक करने के बाद उनको पॉजिटिव वीडियोस दिखाए। हम लोग बताए इनको कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन ही एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके आर्थिक उन्नयन के लिए। हम लोग नाबार्ड के साथ प्रपोजल दिए और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा वह प्रपोजल सैंक्शन हो गया। तो अभी हम लोग 5 गांव में कर रहे हैं देवरिया पंचायत के। देवरिया गांव में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के प्रयोग की सफलता का मुख्य कारण ये है कि गांव की महिलाओं ने ये काम काफी सजगता और गंभीरता के साथ शुरू किया। देवरिया ग्राम में नाबार्ड के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हम उनको वर्मी बेड वगैरह पक्के तैयार किए गए, और हम लोगों के द्वारा एवं कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उनको व्यापक प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करेंगे, वर्मी कंपोस्ट से क्या फायदा है। चतरा जिला के देवरिया गांव की महिलाओं की मेहनत अब खेतों की हरियाली में साफ नजर आ रही है। महिलाएं रासायनिक खाद को बाय बाय कर एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए ये अभियान दूसरे गांवों तक भी पहुंचाने में जुट गई हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए झारखंड से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से महिलाएं अपनी मेहनत से सफलता की एक नई इबारत लिख रही हैं। जी इस खबर से जरूर आपको प्रेरणा मिली होगी और ऐसी प्रेरणादायी खबरें अभी और भी हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया और अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो हम सभी युवाओं को काफ़ी प्रेरणा दे सकती है। हम सभी युवा चाहते हैं कि अपना अच्छा करियर बने
और इसी तलाश में हम अपने कई साल निकाल देते हैं, लेकिन ये युवा संगठन ऐसा है जो समाज सेवा कर रहा है और ये सेवा ऐसी है जिससे कई की जिंदगी बच रही है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं राहुल की बदल रहा है इंडिया और बदल रही है यहाँ पे लोगों की सोच, तो हम इन्हीं युवाओं की बात करते हैं जो आज अपने करियर के साथ साथ उन लोगों की भी फिक्र करते हैं जिन्हें वाकई ज़रूरत है। ये युवा संगठन ऐसा है फास्ट फॉरवर्ड इंडिया, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि देश में कोई भी रक्त की कमी से अपनी जान ना गंवाए और अब तक ये हज़ारों लोगों की जान बचा चुके हैं। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश। दिन हो या रात, ठंड हो या बरसात, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, देश के हर कोने में पहुंचकर किसी भी परिस्थिति में IIT ISM धनबाद के छात्र रक्त की जरूरत को पूरा करते हैं। छात्रों का रक्तदान संगठन FFI यानी फर्स्ट फॉरवर्ड इंडिया पिछले 10 वर्षों से रक्तदान कर कई अमूल्य जिंदगियों को बचा रही है। फर्स्ट फॉरवर्ड इंडिया रक्तदान कर हर साल करीब 1000 लोगों की जान बचा रहा है। मरीजों के लिए रक्त की कमी को पूरा करने के लिए FFI हर साल लगभग 10 रक्तदान शिविर लगाते हैं। इन रक्तदान शिविरों के माध्यम से हर वर्ष औसतन 1200 से 1500 यूनिट रक्त मरीजों को मिल रहा है। यही नहीं, इस संगठन से जुड़े IIT ISM के 600 छात्र देश के किसी भी कोने में जाकर रक्तदान करने के लिए तैयार रहते हैं। पिछले 5 वर्षों में संगठन के सदस्यों ने दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, वेल्लोर, भुवनेश्वर, नागपुर, बोकारो, रांची और दुर्गापुर स्थित अस्पतालों में जाकर मरीजों को रक्तदान किया है। अभी हम लोग 600 टोटल है। जब लोग स्टार्ट किए तो सिर्फ 4 लोग इनके स्टार्ट किए, जिसको 2007 में। जैसे हमारे कॉलेज में हर साल 4 बार लगता है। उसके बाद हम लोग जैसे मेगा कैंप करवाते हैं, इसमें 5 जगह पे करवाते हैं। और बाहर के कॉलेज जैसे हम लोग कोलेब्रेशन है, वो उनके साथ कैंप करवाते हैं। यहाँ का जैसे मारवाड़ी युवा मंच है, रोटरी क्लब है, उनके साथ मिलकर हम लोग कैंप कराते हैं। जैसे हमारे दिन मतलब साल करके 10-12 कैंप हो ही जाते हैं। कैंप सिर्फ धनबाद में करवाते हैं। जैसे ब्लड केसेस कहीं से भी आता है तो हम लोग के पास कॉन्टैक्ट्स है हर जगह के, तो हम लोग वहाँ से ब्लड केसेस हैंडल कर लेते हैं। जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कहीं से भी हमें कहीं ब्लड की नीड पड़ेगी तो वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। हमारे पास एक NGO का कॉन्टैक्ट है जो दिल्ली में, उनके कॉन्टैक्ट हर जगह हैं, तो हम लोग वहाँ से अरेंज कर देते हैं। कहीं भी जरूरत पड़े इंडिया में तो हो सकता है। कई ऐसे मौके आए जब इन छात्रों ने उन लोगों की मदद की जो पैसों की कमी के चलते इलाज करवाने में असमर्थ थे। कई ऐसे परिवार हैं जो आज इन छात्रों की वजह से स्वस्थ हैं। लगातार सदस्यों में बढ़ोतरी का राज खोलते हुए संगठन के सदस्यों ने बताया कि शिक्षा पूरी कर जब कोई छात्र IIT ISM से जाता है तो उसका संगठन से संबंध स्वतः समाप्त हो जाता है। वहीं जब कोई नया छात्र यहाँ दाखिला लेता है तो वो इस संगठन को ज्वाइन कर लेता है। 10 वर्षों से ISM में यही हो रहा है। ISM के छात्रों ने FFI को ज्वाइन करना अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है। वंशी 2007 में ISM का एक छात्र दुर्गा पांडे ने एक हादसे में अपने करीबी को खो दिया था। जब उन्हें पता चला कि उनके करीबी की रक्त की कमी के चलते मृत्यु हुई तो उन्होंने कुछ करने की ठानी। अपने 3 दोस्तों की मदद से 26 जनवरी 2007 को दुर्गा पांडे ने FFI के नाम से रक्तदान संगठन का गठन किया। छात्र हर शिविर के आयोजन के लिए काफी मेहनत करते हैं। आयोजन के साथ साथ शिविर का प्रचार भी करना होता है, जिसके लिए छात्र नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया और अखबारों की मदद लेते हैं। 3 साल हो रहे हैं मुझे और काम करके बड़ा अच्छा लगता है। ब्लड डोनेशन कैंप कराने का अलग अलग फायदे हैं। कैंप कराने के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को टेक्निक रहती है एक बेहतरीन जगह ढूंढना। जैसी जगह होगी जहाँ ज़्यादा भीड़ आ सकती है हम वैसी जगह चूज़ करते हैं। उसके बाद शुरू होता है प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए हम अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। जैसे हमारे लिए पहला नुक्कड़ नाटक हो गया, एक हो गया ऑनलाइन प्रमोशन फेसबुक मीडिया द्वारा और इंस्टाग्राम, ये सब हो गया। और बाकी हम पैम्पलेट वगैरह बांटते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में डाल दिया। न्यूज़पेपर काफ़ी लोग पढ़ते हैं धनबाद में। और पर्सनली जाके लोगों को बोला, किसी कॉलेज में गए, कहीं अनाउंसमेंट करा दिया। ये सब तरीके के अलग अलग तरीके हैं जिससे हम प्रमोशन करते हैं अपने ब्लड डोनेशन का। इन छात्रों की इतनी मेहनत और इस मुहिम का फल भी मिलता है। जब उनके रक्तदान से किसी की जान बचती है तो वाकई काफी सुकून मिलता है। गुड न्यूज इंडिया के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज।
कहते हैं रक्तदान महादान होता है, लेकिन अभी भी हमारे देश में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने की जरूरत है और ये युवा यही अहम भूमिका निभा रहे हैं। वाकई में इन युवाओं के जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए और ऐसा ही आप सलाम ठोकेंगे उन बुजुर्ग महिलाओं को जिनके बारे में अब ये हम खबर आपको दिखाने वाले हैं। स्कूल जाने की कहते हैं कि कोई उम्र नहीं होती, स्कूल जाने के लिए आपको जज्बा चाहिए और इन बुजुर्ग महिलाओं ने अपनी बढ़ती उम्र में भी यही जज्बा दिखाया है। और ये बुजुर्ग महिलाएं महाराष्ट्र से। जी हाँ, आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के ठाणे, जहां पर 60 से लेकर 90 साल की ये दादियां नानियां नहीं हैं बल्कि छात्राएं हैं और इस उम्र में भी पढ़ने का इनका जज्बा देख के बस हमारा भी मन यही कहता है, तो चलिए स्कूल चले हम। क्या आपने कभी ऐसे स्कूल की कल्पना की है जहां छात्रों की उम्र 60 से 90 वर्ष के आसपास हो? पर ऐसा ही एक स्कूल है आजी बाईची शाला। आजी बाईची शाला एक ऐसा स्कूल है जो पूरी तरह बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के फनगाने गांव में स्थित ये स्कूल भारत में अपनी तरह का पहला अनोखा स्कूल है जो उन दादियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका दे रहा है जो बचपन में पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गयी। जीवन असं होतं तर आखा दिवसभर पाणी भरायचं, कपडे धुवायचे। पहले हम सिर्फ घर का काम करते थे, लेकिन अब स्कूल की वजह से हम आज लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साइन कर सकते हैं। घर जाकर मैं होमवर्क करती हूँ, एक बार फिर बच्चे जैसा महसूस होता है। हम दादी नानी है, पहले हम स्कूल नहीं जा पाए लेकिन अब बहुत खुश हैं, ऐसा लगता है नई जिंदगी मिल गई। आम्ही आधी म्हणजे आज हम साइन कर सकते हैं, पहले अंगूठा लगाते थे पर अब हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिंदगी आसान हो गई है, बहुत खुश हैं हम। ये स्कूल 8 मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुरू किया गया। आज दिन में 2 बजे से शाम के 4 बजे तक रोजाना ये स्कूल 30 बुजुर्ग महिलाओं को शिक्षा मुहैया करवा रहा है। स्कूल के नियमों का पालन करते हुए ये दादियाँ एक समान रूप से स्कूल के लिए गुलाबी साड़ियाँ पहनकर आती हैं और प्रार्थना और विशेष स्कूल गीत गाने के साथ स्कूल की शुरुआत करती हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में प्रवेश करने से पहले ये आजी बाई पौधों को पानी भी देती हैं और स्कूल में हर आजी के नाम पर एक पौधा समर्पित है। पहले दिन जब ये सब स्कूल में आए तो उनको सब नया था, पाटी किताब ये देख के उनको बहुत आश्चर्य लगा कि अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें अब। तो पहले दिन से चालू किया तो 1-2 दिन वो उनको मतलब हंसी आती थी, पढ़ने लगते तब उनको हंसी आती थी। बाद में धीरे धीरे उनको आदत हो गई और वो अभी ठीक से पढ़ रहे सब। आज ये आजियाँ पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रही हैं। इनके पोते पोतियाँ आज इन्हें इनका होमवर्क पूरा करने में मदद करते हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं गर्व महसूस करती हैं कि स्कूल आने से अब वो साक्षर बन रही हैं। अंगूठा लगाने के बजाय अब वो अपना नाम खुद लिख सकती हैं। गांव के लोगों ने भी इन आजियों को पूरी तरह अपना सहयोग दिया है। हम आशा करते हैं कि फनगाने गांव का ये स्कूल देश के और कई गांव के लिए प्रेरणा बनेगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए ठाणे से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाकई में जज्बे की कोई कमी नहीं है, बाकायदा यूनिफॉर्म है, तो कदम आगे बढ़ाने की देर है और स्कूल और शिक्षा नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, और उम्मीद यही है कि हमारे देश के हर बच्चे, हर बुजुर्ग और हर किसी का जीवन इसी तरह से शिक्षा से रोशन होता रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो खबरें बताती है कि हौसलों की उड़ान कितनी भी ऊंची हो सकती है। और ऐसी एक ऊंची उड़ान दिखाई है मुंबई की उन महिलाओं ने जिनका जीवन अंधेरे में घिरा हुआ था, लेकिन रोशनी की किरण ने उनके जीवन को बदल दिया है। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई फैशन वीक में। गुड न्यूज़ इंडिया में फैशन वीक, जी हाँ, क्योंकि ये फैशन वीक थोड़ा अलग था,
थोड़ा खास था। इस फैशन वीक में रैंप पर वो लड़कियां नजर आई जिन्होंने जीवन में बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है और साथ ही साथ समाज की तिरस्कृत निगाहों का भी सामना किया है, लेकिन इस फैशन वीक में उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ सर उठा के सभी का सामना किया। लैक्मे फैशन वीक में फैशन की चकाचौंध के बीच कुछ खास हुआ। इस बार सिर्फ नामी मॉडल्स ही नहीं बल्कि कुछ बेहद खास लड़कियां भी इस फैशन वीक का हिस्सा बनी। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन आज दुनिया का सर उठाकर सामना कर रही हैं। मुंबई की रेड लाइट एरिया की कई लड़कियां इस बार फैशन की चकाचौंध के बीच रैंप पर नजर आई। क्रांति नाम के एक एनजीओ ने लड़कियों को फैशन वीक का हिस्सा बनाया। ये पहला मौका था जब सेक्स वर्कर्स ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें सभी के साथ शेयर की। 4-month program on a ship and we travel around 14 countries. Can't even keep track. We studied, we gave exams, and we ate a lot. We had food. And we visited countries like US, Mexico, Japan, China, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Burma, India, Mauritius, South Africa, Namibia, Morocco, UK. Now we are world travelers. We should respect women because they are daughters, because they are mothers, because they are wives. जो फैशन है मेरा वो सोशल कॉज के लिए ही है। आई डोंट डू फैशन फॉर बहुत स्पेशल थिन टॉल मॉडल्स। आई डू फैशन फॉर नॉर्मल पीपल। तो इनसे ज़्यादा नॉर्मल और कोई नहीं हो सकता। मॉडलिंग के लिए तय पैमानों को नकारते हुए इस बार प्लस साइज मॉडल्स और ट्रांसजेंडर मॉडल भी फैशन वीक का हिस्सा बने। इन नई मॉडल्स के लिए डिजाइनर मनदीप नागी ने कलेक्शन डिजाइन किया। इन लड़कियों ने एक स्किट भी पेश की जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कठिन पलों को बयान किया। इस परफॉर्मेंस के कुछ अंश पर्दे के पीछे किए गए। हम 5 महीने से काम कर रहे हैं इसके ऊपर और इनके साथ काम करना मतलब अपने आप को पहचानना कि हमारे में कितनी स्ट्रेंथ है और नहीं है। आप खुद को जान जाते हैं कि अच्छा हम में इतनी ताकत है क्या, या इन लड़कियों में शायद ज्यादा ताकत है। लड़कियों के साथ साथ दर्शकों के लिए भी इस अंधेरी दुनिया की वास्तविकता को जानना एक बेहद अलग अनुभव था। इस चमचमाती रोशनी के नीचे ये लड़कियां बस चाहती हैं एक मौका, इस अंधेरे से निकलकर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने का। मुंबई से ममता की गुड न्यूज इंडिया के लिए खास रिपोर्ट। तो जिंदगी में मुसीबतें या मुश्किलें चाहे जैसी भी हो, इन लड़कियों की कहानी हमें बताती है कि मुश्किलों से पार पाया जा सकता है और प्रेरणा मिलती है हमें आपकी प्रतिक्रियाओं से भी। ये प्रतिक्रिया हमें हौसला देती हैं अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर करने का। बिल्कुल, हमें हजारों की संख्या में हमें लेटर्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर रहे हैं। तो ध्रुव पांचाल और अनुज कुमार राजक ने हमारे फेसबुक पेज को लाइक किया है और हमारे संदेशा भी छोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और आइए देख लेते हैं कुछ और चुनिंदा पत्र। जी के गुंजन झारखंड से लिखते हैं, गुड न्यूज इंडिया टीम को बहुत बधाई। पहली बार ये प्रोग्राम देखकर मन आशाओं से भर गया कि चलो कहीं न कहीं गुड न्यूज जरूर होती है। सकारात्मक विचार से मन प्रेरित हुआ। निशा शर्मा लिखती हैं, आपका कार्यक्रम पहली बार देख रही हूँ, अच्छा कार्यक्रम है। हरिद्वार से गर्ग परिवार ने लिखा है, आपके कार्यक्रम में महिलाओं के लिए काफी प्रेरणादायी खबरें होती हैं। असाधारण लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है जो काफी अच्छा है। पृथु गोस्वामी गुवाहाटी से लिखते हैं, हमें महिला कमांडोज की स्टोरी बहुत पसंद आई। 26 जनवरी को हमारे ब्लॉक में सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत अभियान मनाया। इसमें बच्चे बूढ़े सभी ने हिस्सा लिया। गुड न्यूज इंडिया से इसकी तस्वीरें साझा कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी अपनी तस्वीरें साझा करने के लिए।
एक बार फिर बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, हमें इतने खूबसूरत शब्दों में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ गुड न्यूज़ इंडिया का आज का ये सफ़र हम यही ख़त्म करते हैं। आपसे वादा है कि अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे ढेर सारी ऐसी कहानियाँ लिए जो हमें इस बात पर विश्वास दिलाती हैं कि वाकई बदल रहा है इंडिया। जी हाँ, आपका हौसला देश को बदल रहा है और इस हौसले को हम पहुंचा रहे हैं आम जन जन तक पूरे भारत में। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है, ddgoodnewsindia@gmail.com। इस पर आप हमें अपने आसपास हो रही किसी भी गुड न्यूज़ को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम उसका आकलन करेगी और आपसे वादा करते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी उस गुड न्यूज़ को हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।